झरिया में पत्रकारों की सुरक्षा पर छिड़ी जंग। क्या अब कलम चलाने वालों पे हमले बर्दाश्त किए जाएंगे? आखिर क्यों उबला है जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गुस्सा? जानिए इस खबर में। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। झरिया प्रेस क्लब में AIASM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष नेपाल चंद की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा पर बात हुआ। एसोसिएशन के जिला महासचिव सत्येंद्र चौहान के साथ हाल ही में समाचार संकलन के दौरान पत्रकार के साथ हुई मारपीट और उन्हें झूठे केस में फंसाने पर कड़ा ऐतराज जताया गया। झारखंड प्रभारी शैलेंद्र जसवाल बंटी जी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है, उसके साथ उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार के सम्मान के लिए हम प्रशासन से लड़ने से लेकर सड़क पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और बैठक सिर्फ गंभीर मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। इस मौके पर प्रमंडलीय प्रभारी राजेश कुमार सिंह का जन्मदिन भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही सदस्यों ने केक काटकर उनके उज्जवल भविष्य का कामना किया और एक साथ संदेश दिया कि एकता का। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 पे। आए दिन पत्रकारों पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा हमला होते रहता है, तो इस पर क्या आपका विचार है और इस पर आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। देखिए, AISMJWA पूरे झारखंड स्तर पर लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार बीमा योजना को लेकर आंदोलन कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार जो है, दूसरे टर्म में भी पत्रकारों के प्रति कोई संवेदना इनके पार्टी में नहीं है। इस संबंध में हम लोग कल एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र राय जी से मुलाकात हुई। उनको भी संज्ञान में हम लोगों ने दिया कि भाई पत्रकार सुरक्षा कानून पर आप लोग क्यों नहीं पहल कर रहे हैं। लगातार जो है पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। दूसरी बात, कल सुरक्षा बीमा को लेकर हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से भी अपनी बातों को हम उनके समक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पत्रकारों की संख्या पूरे झारखंड में इतनी हो गई है कि सरकार के लिए संभव नहीं है। तो आप लोग फिल्टर करके हमको लिस्ट बना के दीजिए। आप बताइए, हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं। आज ये पोर्टल एक माध्यम हो गया है। आज मीडिया के लिए ये जो पोर्टल आया है वर्तमान में, ये एक तरह का ऊर्जावान शक्ति साबित हो रहा है पूरे झारखंड में। खबरों के मामले में कोई समझौता नहीं होता है, जो सच्चाई रहती है उसको दिखाया जाता है। ये लगातार जो है पत्रकारों पर हमले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। इस बात का हम दुख व्यक्त इरफान जी के सामने हमने किया। लेकिन सवाल है कि वो टोटल ठिकरा पत्रकारों पर फोड़ना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। हम क्यों फिल्टर करें? आपके यहाँ DPRO है, DPRO के माध्यम से आप सूचना एकत्रित कीजिए, लोगों को जोड़िए। जो लोग नहीं है पत्रकार में आपके दायरे में नहीं आएंगे, उनको आप हटाइए। हम क्यों फिल्टर करके देंगे? क्योंकि सूचना जो विभाग है धनबाद में, DPRO का ये पोस्ट है, और हम लोग का जो लगातार झारखंड में जो मांग चल रहा था, उस मांग पर पूर्व के DGP अनुराग गुप्ता ने संज्ञान तो लिया था, और वो संज्ञान के आधार पर पूरे जिले के मुख्यालय में एक पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था AISMJWA और प्रेस क्लब झरिया के द्वारा लगातार पूरे झारखंड में आंदोलन के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पर हमले और फर्जी मामलों की जांच के लिए टीम गठित करने का हम लोगों ने मांग किया था। उस मांग को लेकर राज्य सरकार एक्टिव जरूर हुई, लेकिन जिला के पदाधिकारी उस पर पूरी तरह चुप्पी साध गए, जिसका परिणाम अभी कुछ नहीं निकला है। चिट्ठी आया हुआ है, सभी जिले में आया हुआ है चिट्ठी, और सभी संबंधित थानों को भी दिया गया था कि आपके क्षेत्र में अगर पत्रकार पर मामले दर्ज है तो उस मामले को आप सरकार को अवगत कराइए। लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर हेमंत सरकार पत्रकारों को मामलों को लेकर पूरी तरह विफल है। आगे आपका संगठन का क्या इस पर कार्रवाई होगा? निश्चित तौर पर हम लोग नए साल में
जो है नए तरीके से हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। और इस बार हम लोग का जो टारगेट है वो झारखंड के महामहिम राज्यपाल का मुख्यालय को हम लोग घेरेंगे। पूरे झारखंड स्तर से हम लोग का प्रयास रहेगा कि पूरे झारखंड स्तर से पत्रकार जुटे और हम अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकें, ताकि ये बहरी सरकार मैया योजना, अन्य योजना के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन देश के चौथे स्तंभ होने के नाते जो हमारा हक होना चाहिए था वो हमें नहीं मिलता है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, आप देखिए प्रोटोकॉल के अनुसार विधायकों को सुरक्षा मिलता है, अन्य पदाधिकारियों को सुरक्षा मिलती है। चिकित्सा के माध्यम से देखिए उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है। हमारे पत्रकार साथी पर कोई तरह का हमला होता है या किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसको तत्कालीन व्यवस्था नहीं मिलता है। हम निश्चित तौर पर निहित प्राणी हैं, देश के चौथे स्तंभ जरूर हैं, लेकिन हम निहित प्राणी हैं और प्रबंधन कितना सक्रिय है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सर परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शैलेंद्र जायसवाल हुआ, झारखंड प्रभारी। धन्यवाद सर। बात सबसे पहले तो आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं आपसे एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आए दिन पत्रकार पत्रकारिता करते समय सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पत्रकार को भी संयमित होना चाहिए और पत्रकार भी अपने आचरण में सुधार करें। अगर और कुछ लोग जानबूझ करके भी पत्रकारों को तंग कर रहे हैं तो हम लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक साथी के साथ यहाँ घटना घटी है। सत्येंद्र चौहान हमारे जिला के महासचिव हैं एसोसिएशन के, इनके साथ क्या उन्हें इंसाफ मिला? क्या उन्हें इंसाफ मिला अभी तक? उसी के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए थे और मेरा जन्मदिन था तो बंटी भैया जी के सौजन्य से जन्मदिन मेरा मनाया गया साथियों के साथ। अच्छा। लेकिन हम विशेष करके आए हुए थे सत्येंद्र चौहान को न्याय दिलाने के लिए, और न्याय दिलाएंगे हम लोग, और जो भी करना होगा, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। सर परिचय दीजिए अपना। राजेश कुमार सिंह, प्रमंडल प्रभारी, बोकारो जोन, छोटा नागपुर। धन्यवाद। तो साफ है कि पत्रकार अब अपनी सुरक्षा और सम्मान को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। झरिया धनबाद की हर एक छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।